श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदागंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, उस समय सुने हुए भोग और भोगे हुए भोग ये अंदर से स्फुरित होना बंद हो जाएगा। देख लो, ये थर्मामीटर है भगवत प्राप्ति का। अपने लोगों में तो बहुत से ऐसे भी दर्शन देने आते हैं कि थर्मामीटर डालो, द्वंद्वैरी विमुक्ता, कोई द्वंद्व नहीं होता भगवत प्राप्त में। यह अंतःकरण की सिद्धि ही स्वरूप सिद्धि का परिचय दिलाती है। अंतःकरण सम अवस्था को हो गया, शत्रु मित्र मान अपमान लाभ हानि जय पराजय जन्म मृत्यु किसी का कोई भी द्वंद्व हृदय में नहीं, कोई भी भोग त्रिभुवन का। बड़े बड़े तपस्वियों को भी ये भोग आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन नाम जापक को नहीं। जो वास्तविक नाम में स्थित है, रात दिन नाम का आश्रय लिए है। देखो ठाकुर हरिदास जी उच्च स्वर से नाम कीर्तन, तो नवयुति वैश्य 3 दिन बराबर, कहीं एक वृत्ति भी नहीं। सुने हुए भोग, सुने हुए में ले लीजिए, देखे हुए भी। जैसे लौकिक दृश्य देखते हैं आप, गंदे दृश्य देखते हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। आपका संकल्प मन का बनेगा और आप भ्रष्ट होंगे। देखना सावधानी से, ऐसे दृश्य देखो जो तुम्हारे को पावन करें, ऐसे दृश्य मत देखो जो तुम्हें नष्ट कर दें। पहले तो जब मोबाइल की रचना नहीं थी, तो अचानक कोई दृश्य पशु पक्षी आदि आदि का, तो उसमें बचाव पक्ष था। अब तो मोबाइल इतना, पूरा विश्व उसमें समाया हुआ है, आप जो सर्च करोगे वही देखोगे। प्रार्थना है, अगर आप गलत दृश्य देखोगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे, आपकी बुद्धि और मन आपको पतित कर देगा, ऐसे निंदनीय आचरण करा देगा कि जीवन के जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। विश्वास कीजिए। सुनना, जब कोई विषय पुरुष विषय चर्चा कर रहा हो, तत्काल समझिए उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। श्री भगवान कह रहे, सुने हुए, इसमें देखे हुए, सुनने में आने वाले भोगे हुए, तृष्णा, कोई भी स्फुरणा उसके हृदय में नहीं होती जो संपूर्ण मोह दलदल से निकल जाता है। कल चर्चा हुई थी कि मोह दलदल क्या है। शरीर में अहमता ममता, मैं पुरुष, अहमता, और इससे बड़ा प्यार ये ममता, पहले मोह का लक्षण देहाभिमान। दूसरा, इस शरीर से जिस से संबंध बना लिया है, जितने भी संबंध हैं सब में हमारी ममता है, इसी को मोह कहते हैं। अब शरीर में मैं और मेरा होने के कारण अनुकूल पदार्थ, अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति, घटना बहुत अच्छा लगता है, और जब प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल घटना, परिस्थिति, बहुत शोक होता है। इसी को द्वंद्व कहते हैं। अपने परिवार में प्रियता, दूसरे परिवार में बिल्कुल प्रियता नहीं। अपना बच्चा प्राण प्यारा लग रहा है, लेकिन अपने बच्चे के पालन के लिए दूसरे बच्चे की हिंसा करने में भी कोई भय नहीं लगेगा। ये क्या हो रहा है? बोले मोह रूपी दलदल में फंस रहे हैं। जहां जहां तक ये शब्द कान में पहुंचे, सावधान। जैसे आप अपने परिवार को मिलावट का दूध जो दूध बेचना चाहते वो नहीं पिला सकते, ऐसे किसी के बच्चे के पेट में हो जाएगा, और अगर उसकी हानि हुई तो तुम सुरक्षित नहीं रह सकते।
ये तुम्हारा कर्म तुम्हें नष्ट कर देगा। ऐसे ही जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही धन की प्राप्ति के लिए, वो खुद अपने परिवार को नहीं परोस सकता, लेकिन ऐसे ही कोमल शरीर वालों को वो किस लिए धन मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। भूल मत करो। तुम्हारे मां बहन की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन तुम दूसरों की तरफ देखते हो तो भले कोई दंड दे ना दे, वो ईश्वर जो देख रहा है वो तुम्हें जलाएगा, तुम्हारे अंदर की शांति भंग हो जाएगी। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, शास्त्र आज्ञा करता है जो तुम्हें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, वो दूसरे के साथ व्यवहार मत करो। धर्मयुक्त, धर्म को साक्षी करके देखो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें पसंद आएगा? तो नहीं, तो ये व्यवहार कभी मत करो किसी के साथ। तो अंदर से भगवान बताते हैं, सबको बताते हैं, ये मत करो। एक बार तो झिझक होती है, फिर आप उसकी आज्ञा नहीं पालन करते तो अधर्म में उतर जाते हैं। ये मोह दलदल है। जब तक इस मोह दलदल में बुद्धि फंसी रहती है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि में सामर्थ्य नहीं रह जाती निर्णय करने की, इसीलिए दुर्गति पक्की हो जाती है। श्री भगवान कह रहे कि दो प्रकार से इस दलदल से निकला जा सकता है। पहला वर्णन हुआ था संत समागम, जिससे विवेक प्रकट होता है। जो आप सुन रहे हो इसमें खाली नहीं जाएगा। अगर वास्तविक सुन रहे हो ध्यान से, सुनना कैसे वास्तविक माना जाता है? श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। जो शब्द सुना एकदम, अरे मैं तो बड़ी भूल कर रहा था, ऐसे ऐसे पाप कर रहा था, ऐसे ऐसे, आज वृंदावन में बैठ करके शपथ खाता हूं। कहने की जरूरत नहीं, अंदर से, ये कहने से नहीं होता। और देखो, शपथ कसम वो चीज होती है, प्राण भले छूट जाए कसम मत छोड़ना। जल्दी खाना नहीं, सोच विचार कर कसम खाना, और कसम की रक्षा के लिए प्राणों का चाहे भले विसर्जन हो जाए पर नहीं। देख लो, शपथ खाई थी कि जीवन में कभी स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा, भीष्म पितामह जी। तो उनके गुरु भगवान परशुराम जी आए, अंबा ने प्रार्थना की थी, पीछे प्रसंग सुन चुके हैं। उन्होंने कहा मेरी आज्ञा का पालन करो और अंबा को स्वीकार करो क्योंकि तुम अपहरण करके लाए हो। तो उनका मैंने सभा में घोषित किया था कि मैं हस्तिनापुर नरेश के लिए इन तीनों कुमारियों का अपहरण कर रहा हूं, जिसमें सामर्थ्य हो हमसे युद्ध करे। सभा में हमने घोषणा की थी कि हस्तिनापुर नरेश के लिए हम लाए हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम है, पर यह आज्ञा हम आपकी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने प्रतिज्ञा की है, कसम खाई है। आखिरकार कई दिन तक युद्ध हुआ था, 23 दिन शायद ऐसे युद्ध, गुरु शिष्य में भयानक युद्ध हुआ था, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं, कसम की रक्षा की जाती है। प्राण चाहे चले जाएं, अब कसम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आजकल अपने लोग सुबह कसम खाते हैं और शाम की तो ये नहीं समझ रहे कि हमारे सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। आंतरिक तुम्हें बात बता रहा हूं, शपथ खा ली और तोड़ दी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी, खिलवाड़ थोड़ी है। आप वृंदावन में बैठ करके निश्चय करें, शपथ करें कि जो सत्संग में सुना कि अधर्माचरण है, पापाचरण है, मैं नहीं करूंगा, और उसका निर्वाह करें, तो इसी जन्म में आप दिव्य हो जाएंगे। और ऐसे तो अंदर से दिव्य है ही, आपका अंतःकरण दिव्य हो जाएगा।